दिल्ली के दिल में एक ऐसा स्मारक है जो सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्यार और वास्तुकला की एक बेहतरीन दास्तान है। यह है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा, जहां प्रेम पत्थरों में ढलकर अमर हो गया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उनकी हाजी बेगम गहरे दुख में डूब गईं, लेकिन उन्होंने इस दुख को एक अमर स्मारक में बदलने का फैसला किया। एक ऐसा मकबरा जो केवल हुमायूं की कब्र न होकर उनके प्रेम का प्रतीक बने। 1569 में इस मकबरे का निर्माण शुरू हुआ और इसकी लागत लगभग 15 लाख रुपए थी। इसका डिजाइन फारसी वास्तुकला मिराक मिर्जा ने तैयार किया था और हर पत्थर जैसे हुमायूं के प्रति बेगम की भावनाओं को बयां करता है। यह मकबरा सिर्फ वास्तुकला का उदाहरण नहीं बल्कि एक नई सोच का जन्म स्थल है। एक दशक बाद इसी मकबरे की प्रेरणा से ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था, जो विश्व के 7 अजूबों के साथ प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। बात करें हुमायूं के मकबरे की तो यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, भारत का पहला गार्डन मकबरा है, जहां चारबाग शैली देखने को मिलती है। 4 बराबर हिस्सों में बटा बाग, उसके बीच में बहती पानी की नहरें और चारों तरफ लगे फव्वारे। ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्ग की कल्पना को जमीन पर उतार दिया गया हो। लेकिन समय के साथ साथ यह सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं बल्कि एक मुगल निकोपोलियस बन गया। यह एक ऐसा स्थान है जहां पूरे मुगल राजवंश की कहानी दफन है। यहाँ लगभग 150 से भी ज्यादा मुगल शासकों और उनके परिजनों की कब्र है। हुमायूं की बेगम, उनके पोते दारा शिकोह सभी यहीं दफन हैं। मुख्य मकबरे से पहले बना है नाई का मकबरा। यह मकबरा उस खास नाई का है जो हुमायूं के करीब था। हुमायूं मकबरे के पश्चिम में स्थित है ईसा खान का मकबरा। इतिहासकार कहते हैं कि ईसा खान ने अपने लिए यह मकबरा खुद बनवाया था। इसके चारों ओर बना बरामदा और ऊपर खड़ा गुंबद, इसी के बगल में एक छोटा सा मस्जिद भी है। जब आप ईसा खान के मकबरे के अंदर कदम रखते हैं तो ऊपर की छत यानी गुंबद के भीतर आप देखेंगे कि ज्योतमी डिजाइन से सजी हुई है और दीवारों पर पुष्प आकृति बनी हुई है। यहाँ पर ईसा खान के मकबरे के आसपास इनके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के भी कब्र हैं। आज हुमायूं का मकबरा एक शांत और सुंदर धरोहर स्थल है। 1993 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थान घोषित किया। तब दुनिया ने एक बार फिर इस प्रेम गाथा और वास्तुकला के रत्न को पहचाना। इसके बाद बड़े पैमाने पर मरम्मत की गई, पुरानी नक्काशियों को फिर से संवार दिया गया और धीरे धीरे यह मकबरा एक बार फिर वैसे ही दिखने लगा जैसे कभी हाजी बेगम ने कल्पना की होगी। हुमायूं का मकबरा केवल एक कब्र नहीं बल्कि वह जगह है जहां पत्थरों की खामोशी और बागों की हरियाली के बीच एक रानी का प्रेम आज भी सांस लेता है। इस जगह को देखकर मुझे एक लाइन याद आ गई कि कुछ कहानियां शब्दों में नहीं पत्थरों में लिखी जाती हैं। हुमायूं का मकबरा उन्हीं कहानियों में से एक है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है।